मैं चर्चा कर रहा हूँ बुध के राशि परिवर्तन को लेकर, यानी 29 दिसंबर को जब यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे तो ग्रह गोचर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मेष से मीन राशि पर्यंत के जातकों को क्या इसका शुभाशुभ फल व्यवस्था रहेगी। गोचर अपने आप में काफी अहम महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ ही बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिनको नैसर्गिक रूप में अति तीव्र गति से काम करने के लिए माना जाता है। बड़े त्वरित फैसले यहाँ पर लिए जाएंगे। अनेक कार्यों में यहाँ पर जो है आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। खासकर वाणिज्य व्यापार की स्थिति देखा जाए या फिर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित जो कार्य हैं उनसे संबंधित जो फील्ड हैं उसमें काफ़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ख़ास बात एक और भी यहाँ पर निकल करके आती है, क्योंकि जब अब राशि परिवर्तन यहाँ करेंगे तो शनि के साथ जा रहे हैं और बुध शनि के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। जो मैत्रीय नैसर्गिक व्यवस्थाओं में मैत्रीगत संबंध शनि के साथ में बुध रखते हैं। और इसके साथ ही आप ये भी मान करके चलें कि बुध को जहाँ एक नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है, अर्थात वह इसलिए भी क्योंकि वह जिसके साथ जाते हैं उसी के अनुरूप फल स्तुति को प्रकट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर विस्तार से मेष से मीन राशि पर्यंत का जो फलाफल है उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा मैं गोचर के अनुसार। आप यदि नए दर्शक हैं या पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर आगे भी अध्यात्म ज्योतिष या तमाम प्रकार के मुहूर्त हों या अन्य जानकारियां हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध होती रहें। अब यहाँ पर हम दृष्टि अगर डालें ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं पर तो मेष राशि का जो आधार इसमें हम लेंगे उस अनुरूप जो है दसम भाव के अंदर इनका संचरण काल रहेगा। दसम भाव पर जहां मकरस्थ होकर के यह रहेंगे तो दसम भाव से संबंधित राजकार्य को यह यहाँ पर अच्छे रूप से यहाँ पर व्यवस्थित करने का प्रयास रहेगा। आप ये मानकर चलें यदि आप कहीं ना कहीं वाणिज्य व्यापार से जुड़े में हैं, मकर राशि के जो जातक कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप किसी प्रकार से प्रबंधन में आप जो हैं जुड़े हुए हैं, किसी व्यवस्थाओं से संबंधित कोई कार्य को आप संभालते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप हैं, तो विशेष इजाफा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उससे संबंधित जो भी लोग कहीं ना कहीं कार्य करते हैं उनको आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। बात अगर शिक्षार्थियों की जो कहीं ना कहीं शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहेंगे। वाणिज्य व्यापार गणितज्ञ जो हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो स्पीच देते हैं या वाणी से संबंधित जिनका कार्य है, जो लेक्चर आदि देते हैं, उससे संबंधित फील्ड में काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह गोचर काफ़ी प्रभावी रहने वाला है, खासकर मेष राशि के जातक। देखा जाए तो दसम भाव से संबंध उनका चतुर्थ भाव में रहेगा। जो सुख संसाधन है उसे आप जुटाना चाह रहे थे, किसी भी प्रकार की ऐसी भौतिक वस्तुएं जिनको आप काफी लंबे समय से लेने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पर बुध अगर आपके गोचर के अनुसार देखा जाए तो काफी अच्छे हैं। अगर एक चीज और भी है कि आपके जन्मांक की स्थिति को भी यहाँ पर देख लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वृषभ की हम बात कर ले तो आपके नवम भाव भाग्य भाव पर संचरण रहेगा, वहीं इनकी दृष्टिगत संबंध से भी यह आपके अनुरूप होते चले जाएंगे। अगर आप जो वृषभ राशि के जातक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध अगर दसम भाव के अंदर ही विराजित हैं, नवम भाव के अंदर विराजित हैं, चतुर्थ भाव में हैं, एकादश में हैं, तो बुध जन्मांक स्थिति उनकी बेहतर है। अब यहाँ भाग्य में आकर बुध काफी उनको जो है अच्छा यहाँ पर लाभ प्रदान करेंगे। बुध की आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा बुध की चल रही है, प्रत्यंतर में बुध चल रहे हैं, तो बुध यहाँ पर आपको बहुत ही कम दिनों के अंदर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। शिक्षार्थियों की बात करें, कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों की बात करें, बिजनेस व्यापार छोटा हो, रिटेल का हो, होलसेल का हो, कोई भी कार्य आपका है उसमें आपको यहाँ पर काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। प्रबंधन के क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े वृषभ राशि के खासकर जातक, उनको यहाँ पर नवम भाव भाग्य भाव का संचरण उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपके भाग्य की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर आपको आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है।
तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर काल काफी बेहतर सिद्ध होने वाला है। बात हम अब कर लेते हैं तृतीय राशि यानी मिथुन की। मिथुन राशि के जो जातक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस गोचर को संतुष्ट आपको होना पड़ेगा। कारण आपके जो राशिगत व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर हम देखें, राशि फल को हम देखें तो आपके अष्टमस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां यहाँ शनि आपको कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से आपको अच्छा बना रहे हैं, वहीं बुध आपको कहीं ना कहीं रोग शोक को भी प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर अपने हेल्थ को आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध अस्तमस्त हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल के साथ यहाँ पर कोई नए आपको जो है बिजनेस व्यापार में नया निवेश या नया कोई मोड़ आपको इस समय नहीं लेना चाहिए। जैसा चल रहा है उसी पर आपको फोकस करना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपको सामान्य फल यहाँ पर इस गोचर का रहने वाला है। अगर आप कहीं न कहीं बुध आपकी जन्मांक स्थिति में अच्छे हैं, आपके बर्थ टाइम के हिसाब से जो कुंडली तैयार है, उसके आधार पर बुध अनुकूल है, दशा अनुकूल चल रही है, तो इसका शुभाशुभ परिणाम, शुभ फल यहाँ पर जो है और बढ़ जाता है। लेकिन अगर अशुभ अवस्था में तो आपको ज़्यादा यहाँ पर सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं वाणी पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। हो सकता है आप कुछ और कहना चाह रहे हों और आपने जो कह डाला उसका मतलब जो है वो कुछ और निकाला जाए। राजनीतिक फील्ड से जुड़े हैं तो कहीं न कहीं अपने स्पीच में वाणी का पूरा संयम रखें। शिक्षार्थी हैं या कहीं इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो आपको अपनी वाणी का पूरा सही से जो है सोच करके फिर बोलने का आपको प्रयास करना चाहिए। कर्क राशि के लिए वहीं देख लेते हैं, सप्तम भाव में कहीं न कहीं अपने पार्टनर से जुड़े हुए जो भी आपके हिस्से हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। घर में अगर आप बात करें दाम्पत्य जीवन की तो उसको भी आपको जो है यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, उसमें आपको तरक्की यहाँ पर रहेगी। कहीं न कहीं अगर हम बात करें पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए भी आपका पार्टनर का सहयोग अपेक्षित यहाँ पर रहने वाला है और उनका सहयोग आपको मिलेगा भी। कहीं न कहीं हम बात करें अगर कहीं न कहीं लव लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनका भी सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनके लिए भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अनुकूल अवस्थाएँ यहाँ पर बनी रह सकती हैं, कहीं न कहीं प्रबंधन से संबंधित तो फ़ील्ड में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको अनुकूलताएँ यहाँ पर नज़र आ सकती हैं। बुध की आपकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतर में या प्रत्यंतर में कहीं बुध अगर चल रहे हैं, तो आपको अनुकूल परिणाम यहाँ पर देने वाले हो सकते हैं। बुध की जन्मांक स्थिति में प्रतिकूलता हैं और तब दशाएँ चल रही हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर प्रतिकूल भी हो सकता है। आपको करना क्या चाहिए? गणपति जी की पूजा आप करें और ओम गं गणपतये नमः उन्हीं के मंत्र का आपको कम से कम 1 माला का जप तो प्रतिदिन करना चाहिए। आपको इस गोचर काल का विशेष लाभ आप ले सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी उपलब्धि यहाँ पर कोई खास नज़र आ रही है, जैसा चल रहा है सामान्य ही स्थितियाँ बनी रहेंगी। षष्टम भाव पर स्थिति बनी रहेगी, कर्ज लेने से परहेज करें, कोई दिया हुआ धन है तो लौटने की संभावनाएँ बन सकती हैं और शनिदेव आपको आपका मनोरथ सिद्ध करें, आपको नियमित रूप से सायंकालीन कम से कम पीपल पर उनको वहाँ पर सुबह सिंचित करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो सायंकालीन एक दीपक के साथ शनि स्तोत्र आदि का पाठ करें, आपके लिए अनुकूल रहेगा। कन्या की हम बात कर लेते हैं तो आपके पंचमस्त यहाँ पर होने वाले हैं। आपको कहीं न कहीं शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, आपको इन सब चीज़ों में पॉज़िटिव यहाँ पर रिज़ल्ट रहने वाला है। शिक्षार्थी हैं उनको लाभ यहाँ पर मिलने वाला, कोई इंटरव्यू आपका है, आपको विशेष संभावना यहाँ पर बनती है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। व्यापार, बिज़नेस, कारोबार से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, बुध यहाँ पर आपके लिए अच्छा गोचर लेकर के आ रहा है। नई व्यवस्थाओं के साथ नीतिगत संगत आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं और उसका लाभ भी यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा। बुध नए आयाम आपको दे सकता है, बुध नई ऊर्जा, नई नीति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यवस्था को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और इनका लाभ भी आप उठा सकते हैं। तुला की हम बात करें तो आपके चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव पर यहाँ पर संचरण बुध का होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पर शनि बैठे भी हुए हैं। दोनों का नीतिगत संगत आधार युतिगत जो यहाँ पर बन रहा है वह दोनों ही आपके इस भाव को सुख वृद्धि करने वाले हैं।
नए नीति से जुड़े हुए जो नई कार्यों को लेकर के कोई नीति आप बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ करके धैर्यपूर्वक आप बनाइए, उनका लाभ आपको विशिष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। बात करें सुख संसाधनों से जुड़ी हुई कोई व्यवस्थाएं हैं, आप ऐसा कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं जो आपकी भौतिक जगत में अहम रखते हैं, वाहन है, अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर बुध आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुल मिलाकर बुध का परिवर्तन काल आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। बात अब हम कर लेते हैं वृश्चिक की, यानी तृतीय भाव पर संचरण रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, परिश्रम में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी काफी अनुकूल आपके लिए बना रहेगा। बात अगर हम शिक्षार्थियों करें, जो शिक्षा से संबंधित कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वाणिज्य प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पर भाग्य प्रवर्धन होकर के बुध बैठे हुए हैं। जहां तृतीय भाव में बैठे हैं वहीं भाग्य को प्रबल बना रहे हैं और भाग्य की प्रतीक्षा ही आपकी कर रहा हो, मानो यूं आप समझ लीजिए कि आपको भाग्य प्रतीक्षा आपकी कर रहा है। तो आपको बड़े सोच समझकर नीति बनाकर आप कार्य करते हैं, तो आपको यह गोचर काल काफी कुछ आपको लाभ प्रदान करा सकता है। क्या करना चाहिए? प्रातःकालीन आपको गं गणपतये नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और अपने कार्य पर निकलने से पूर्व आपको कोई विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो इस गोचर काल में आप गणपति जी को लड्डू का भोग लगाकर आप जाएं, आपका कार्य होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं हम धनु राशि। धनुराशि के जातक जिनके सूर्य जो है ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं, साथ ही साथ आप बात ये भी कर लेते हैं कि धन भाव पर स्थिति बन रही है। धन को लेकर के जितनी चिंताएं थी, जितनी परेशानियां थी, अब यहाँ पर बुध काफी सपोर्ट यहाँ पर करने वाले हैं। नए आयाम हो सकते हैं आपको प्राप्त हो जाए, नई प्रकार से आपको एक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपके लिए नए कार्य की बन रही है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नया सेटअप आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय हो सकता है। इंटरव्यू देकर थक गए थे, कहीं ना कहीं अड़चनें, बाधाएं, विघ्न बाधा आ रही थी, तो अब इस काल में आपको बुध सपोर्ट करने वाले हैं, शनि सपोर्ट करने वाले हैं और आपको इसका लाभ भी प्राप्त होने वाला है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप अपने पंथ पर आगे बढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं मकर के लिए। वही मेष मकर के आधार पर देखा जाए तो लग्न भाव पर बुध का संचरण काल रहेगा, शनिदेव ऑलरेडी यहाँ पर बैठे होंगे। दोनों का युतिगत नीतिगत संगत आधार जो है आपको कहीं ना कहीं ऊर्जावान बनाने वाला है। नई नीति के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए जो है यहाँ पर बुध विवश करेंगे, शनि आपको यहाँ पर सहायक होंगे और आप नए कार्यों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। भाग्य भी आपकी शुभ संकेत यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। बिजनेस व्यापार को लेकर के नए उछाल मारने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पर सुखद लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही हैं। नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बुध, यहाँ पर आपको आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी प्रबंधन कार्य से जुड़े हुए हैं, तो बुध यहाँ पर आपके लिए नए आयाम को लेकर के आ रहा है, भाग्य प्रबंधन को यहाँ पर दर्शा रहा है। बात अब हम कुंभ की कर लें, तो कुंभ राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा बेहतर कोई इसका रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर भी खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खर्च जो भी करें बड़े सोच समझ कर करें, हो सकता है आपका खर्च व्यर्थ भी जा सकता है। किसी निवेश की तैयारी करें, किसी निवेश का आप प्रोग्राम बना रहे थे, उसकी भूमिकाएं आप बना रहे थे, थोड़ा सा आप इस गोचर काल को रुक करके या फिर विशेष कर अपनी जन्म कुंडली आदि का अध्ययन करवाने के पश्चात ही आप उसमें निवेश करें। हो सकता है अत्यावश्यक न होने पर आप उसको स्थगित भी कर सकते हैं। नए भूमिकाओं को आपको फिलहाल उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। जो कार्य चल रहा है उस पर ही आपको बेहतर होगा कि आप उस पर फोकस करें, तो उसके लाभ आप ले सकते हैं। तीव्रता आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। नए कार्य को करने की चाह भी आपकी प्रबल होती हुई नजर आएंगी, लेकिन आपके लिए समय की बहुत अनुकूलता न होने के कारण गोचर में इस योग के आधार पर आप उसको स्थगित कर सकते हैं और फिर समय अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ग्रह गोचर की स्थिति, जो व्यवस्थित ग्रहों की जो व्यवस्थित यहाँ पर जो फिलहाल का आधार नजर आ रहा है बुध के परिवर्तन होने पर, वो काफी सकारात्मक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धन के मामले में, आय के मामले में बात किया जाए तो मल्टीपल तरीके से यहाँ पर आपको
आगमन की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं न कहीं धन की व्यवस्थाओं को लेकर ज़्यादा वित्तीय व्यवस्थाएं यहाँ पर वित्तीय हालात यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस व्यापार की करें, आप व्यापारी वर्ग हैं, इससे जुड़े हुए कहीं न कहीं हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, उसमें एक नई उछाल देखने को मिल सकती है। नई अपॉर्चुनिटी, नई पॉसिबिलिटियाँ यहाँ पर जो है वो लेकर के आ रहे हैं। अगर आप कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए फील्ड में हैं या शिक्षा नीति में जुड़े हुए हैं, वहाँ आप कहीं न कहीं आप अकाउंट की व्यवस्था को संभालते हैं, तो आपके लिए एक विशेष यह सुफल प्रदाता बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर संयोग बना रहेगा। कोई नए आप जो हैं कहीं किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, उसका भी शुभ परिणाम आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के लिए भी यह ग्रह गोचर की स्थिति काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अच्छी होने वाली है। तो दर्शकों, मेष से मीन राशि पर्यंत यह हमारी आज की चर्चा थी। अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार से अपनी जानकारी लेना चाहते हैं, अपने कुंडली आदि का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और समय लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।